आज मेरा जो आँख है बहुत ज़्यादा लेट खुला था, फिर मैंने देखा कि मेरे ऊपर नोट्स भी रखा हुआ है, तो रात में रिवीजन करते करते ऑप्शनल का मैं ऐसे ही सो गया। फिर मैंने देखा कि टाइम कितना हो रहा होगा इस टाइम, फिर अपनी वॉच उठा के देखा तो 6 बज चुके थे। इसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो बॉल चार्ट है वो नीचे से फट चुका है, बिकॉज पुराना हो चुका है बहुत टाइम से। तो उसकी वजह से मैंने जल्दी से फिर टेप लगाया और इसको जल्दी से सेट किया जिससे कोई दिक्कत ना आए, इसको अच्छे से रहे। इसके बाद मैं आ गया छत पे और छत पे चटाई बिछा के मैं करने लगा अपनी एक्सरसाइज। सुबह के टाइम एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने सोचा कि अपनी छत पे ही एक्सरसाइज कर लेता हूँ, रनिंग करने के लिए नहीं जाता हूँ। तो उसी छत पे मैं बैठ के अपनी एक्सरसाइज करने लगा। और सुबह का मौसम वैसे भी ठंडा होता है, वरना गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने जल्दी से अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म किया और अपने जल्दी से अपने रूम में जाता हूँ। अब मैं आ चुका था अपने रूम में और रूम में मैं एक्सरसाइज करके आया, तो मुझे गर्मी भी लग रही थी और साथ ही बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो जल्दी से मैंने अपना बर्तन लिया, उसमें पानी करके आराम से चेयर पे बैठ के पेट भर के पानी पीने लगा। और सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उसके बाद सफाई लगाना था रूम में झाड़ू, तो जल्दी से खाट के नीचे से झाड़ू निकाल के मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी और साफ़ सफाई करना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ देखा मैंने, वेजिटेबल्स भी मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो थैली में लेके जल्दी से इनको मैं फेंकूंगा बाहर और अपने रूम को क्लीन कर लेता हूँ, जिससे और ज़्यादा अच्छा फ्रेशनेस महसूस हुआ हमें। तो रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गया अपनी रसोई में अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए। और ये बर्तन जो है, मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं रात के टाइम खाना खाता हूँ तो फिर मैं बर्तनों को छोड़ देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सुबह के टाइम ही मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगा, इसलिए फिर मैं सुबह के टाइम ही सारे बर्तन क्लीन करता हूँ। और सुबह के टाइम वैसे भी साफ़ सफाई करनी होती है पूरी रूम की, तो फिर उसी के साथ सारे बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। तो जल्दी से बर्तनों को क्लीन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और बर्तनों को क्लीन करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरा एक बर्तन नीचे भी रखा है, तो उसमें लौकी की सब्ज़ी थी जो ख़राब हो चुकी थी, जो कल की थी। तो गर्मियों का टाइम है, ख़राब हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने आज सोचा बनाने का लौकी की, जो कल लौकी बनाई थी उसके छिलके रखे थे। तो मुझे लौकी के छिलके फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। जब मेरे भैया रहते थे बड़े वाले, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उन्हीं के टाइम से मैं थोड़ा सीख पाया इसको खाने का, वरना मैं नहीं खाता था, वैसे फेंक देता था मैं। और अभी भी फेंक देता हूँ, बट आज सोचा था कि मैं इसको बना के देखूँ कैसा सब्ज़ी इसका बनता है, टेस्टी लगता है, कैसा लगता है। वैसे टेस्टी तो होता है, मैंने खा के देखा है। तो जल्दी से अपने बर्तनों को रखा, जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट किया मैंने सब्ज़ी को। और जल्दी जल्दी हमारा सब्ज़ी है जल्दी रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम रोटी भी बनाएंगे। तो जल्दी से करते हैं, अपना ऑनियन काटते हैं और अपनी सब्ज़ी बनाते हैं। और जब मैं अपनी सब्ज़ी बना के हटा, तो मैंने देखा कि मैंने झाड़ू तो लगा लिया अपने रूम में, बट फिर भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि पोछा भी लगा लेता हूँ, फिर जल्दी से पोछा लगाया। उसके साथ ही फिर मेरे जो कॉपी किताब जो रखी थी खाट पे, उसको मैंने ठीक किया। और उसके बाद फिर मैं आ गया अपनी टेबल पे पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं आ चुका था अपनी टेबल पे और टाइम बज चुका था, 8 बज चुके थे। जो मेरा सेशन था करंट अफेयर का, तो मैंने जल्दी से अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की और करंट अफेयर के नोट्स बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, क्लास ले रहे हैं, तो उसका जो रिवीजन है आप तुरंत कर लेना चाहिए, उसी टाइम कर लेना चाहिए आप क्लास कंप्लीट करने के बाद, जिससे आपको याद रखने में चीज़ें आसानी होगी और अच्छा भी रहता है। और आप में से किसी ने पूछा भी था कि आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, तो मैं दैनिक जागरण नेशनल एडिशन फॉलो करता हूँ न्यूज़पेपर। तो हमारा जो क्लास था वो कंप्लीट हो चुका था। हमारा 1.5 आवर्स तक का क्लास चला करंट अफेयर का, और जो कंप्लीट हुआ हमारा क्लास, उसके बाद हम सीधा आ गए अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए। तो सब्जी तो हमारा बन के रेडी हो चुका था, अब हमारा काम था ओनली खाना बनाना, रोटी बनाना। तो जल्दी से हम रोटी बनाते हैं और तो हम लगा ही रहे हैं। और आप में से कमेंट करके बताना कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो और खाना बनाना अपने आप में एक कला है, तो अच्छा बनता है खाना। और आटा लगाने के बाद मुझे इतना गर्मी लग रहा था, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रहा है। तो जल्दी से मैंने अपना कूलर ऑन किया, उसके सामने बैठ के अपने आप को थोड़ा ठंडा करने लगा। मैंने सोचा इसके बाद मैं और काम करूँगा आगे। इसके बाद हम फिर से आ गए अपनी रसोई में। अब हमको बनाना था रोटी, क्योंकि हमारा सब्जी जो था वो भी बन के रेडी हो चुका था। जो हमने छीलन का बनाया था लौकी की, उसके साथ हमारे जो आटा भी लग के रेडी हो गया। अब हमारा काम है ओनली रोटी बनाना, तो जल्दी से रोटी बनाते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। और आप में से लोग पूछते हुए हैं कि भैया आप बाहर रहते हो तो कितना खर्चा आ जाता है बाहर रहने का। देखो भाई, यदि आप रूम लेके रहते हो तो सारा खर्चा आपके रूम पर ही डिपेंड करता है कि आपका रूम का कितना रेंट है। जैसे मेरा है 2500 है, 2500 रुपये के करीब मेरा रूम का रेंट है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे देखते होंगे कि आज के टाइम पे मतलब रूम का रेंट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। उसी के साथ खाना पीना का तो बंदा एडजस्ट कर लेता है कि कैसे भी करके या रूम पे बना लेगा। बाहर खाना खाओगे तो और ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो अगर देखा जाए मंथली तो 7-8 थाउजेंड के करीब मेरा खर्चा हो जाता है मंथली। तो जब हमारा खाना बन के रेडी हुआ तो हम पूरा पसीने से भीग चुके थे। अब हमारा काम था ओनली नहाना, क्योंकि हम सुबह से नहीं नहाए थे। तो अब जल्दी से कपड़े लेके चलते हैं और नहाने के लिए चलते हैं, और आपको दिखाते हैं अपना बाथरूम में कुछ नहीं है देखने के लिए, बस सीधा जल्दी से नहा लेते हैं। और ठंडा ठंडा पानी का नहाने का अलग ही मज़ा है। गर्मियों में ये तो बहुत अच्छा है कि आराम से खुल के नहा, बट एक ही बाल्टी है भाई, उसमें पानी नहीं आ रहा टंकी में, टैंक में पानी खत्म हो चुका। तो एक ही बाल्टी से मुझे नहाना पड़ेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो जल्दी से नहा के रेडी होते हैं।
तो फाइनली दोस्तों आपका रोहित भाई नहा के रेडी हो चुका है। अब कोई काम नहीं है, अब थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है बिकॉज सुबह से नहीं नहाया, अब जाके आराम मिला मुझे और नहा के पूरा रिलैक्स मिल जाता है। तो अभी हम हो चुके हैं पूरी तरीके से नहा धो के रेडी। तो अब जल्दी से अपना नेक्स्ट काम करते हैं। अब नहा के रेडी हुए तो हमारा जो काम है मेन वो है हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसके बाद हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर से हम लगाएंगे अपना सेकंड सेशन, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पूजा है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो काम है वो है हमारा खाना खाना। भूख इतनी तेज़ लग रही है कि क्या ही बताऊँ, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता जब आपको भूख ज़्यादा लगे तो, है ना। तो जल्दी से मैंने अपना खाना रखा और जल्दी से प्रणाम करके खाने को जल्दी से करते हैं अपना भोजन स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों सारे कामों से फ्री होने के बाद फाइनली मैं अपनी टेबल पे आ ही गया और पहले भूख भी लग रही थी, अब भूख भी नहीं लग रही। तो अब सीधा अपनी टेबल पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और 11 बजे से हमारा पॉलिटी का सेशन है जो स्टार्ट हो रहा है। इसके हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं और चैप्टर वाइज, और साथ ही हमारे जो नोट्स रखे हैं उनको नोट्स भी अपने बना रहा हूँ। तो अपना सेशन ख़त्म करके टाइम हो चुका है 12:55 के करीब हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये वाला सेशन था जो हमारा एंड हो चुका है। हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हम लगाएंगे अपना 2 बजे से। तो मिलते हैं 2 बजे। तो फाइनली अभी जो टाइम हो चुका है वो 2 बज चुके हैं और जल्दी से मैं अपनी टेबल पे आके मैं सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया और उसको एनालिसिस करना मैंने स्टार्ट किया। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए, साथ ही यूपीएससी का सिलेबस भी आपकी टेबल पे होना ही चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि यूपीएससी का ट्रेंड कैसा है, किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होता है, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होना जरूरी है। और बुक की बात है तो बुक जो है आप दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं। 28 ईयर्स वर्ष का आता है जो है ना, उसको ले सकते हैं। और बहुत सारे हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसका लेना चाहिए उसका लेना चाहिए। वो सारे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपना इस सेशन को भी कंप्लीट करते हैं और सेशन कंप्लीट करने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो अपना जो दिन का जो टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने आपको पता है कि 3 सेशन लगाए थे। मेरा 3 सेशन हमेशा लगाने का रहता है कि मैं इस सेशन को कंप्लीट करूं। जैसे सुबह मैंने लगाया था अपना करंट अफेयर का, दूसरा था मेरा पॉलिटी का और तीसरा जो था मेरा उसका था प्रीवियस ईयर का। तो अभी टाइम की बात की जाए तो 4 बजने वाले हैं करीब। तो 2 आवर्स के करीब ही मान लो, इतना ही मैंने सेशन लगाया अभी, बट अभी 4 बजे नहीं है। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले दिखा देता हूँ कि बाहर का मौसम किस तरीके का है अभी, है ना। तो चलते हैं अपने रूम में। तो कूलर को भी मैं बंद कर देता हूँ, अभी कोई काम नहीं है कूलर को बंद करने का। और गर्मियों का टाइम है तो भाई बिना कूलर के तो रहना मुश्किल है। तो दिखाते हैं बाहर का मौसम किस तरीके का है। तो इवनिंग हो चुका है इस टाइम, तो देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है और बाहर आने से अलग ही रिलैक्स महसूस होता है। और अभी धूप भी ज़्यादा नहीं है। तो हमें देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम, तो मन करता है कि बाहर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। इसी के साथ बाबा जी का खाट भी पड़ा था, फिर मैं सोचा कि यहीं पे थोड़ा बैठते हैं और यहीं पे बैठ के आपसे बात करता हूँ। और यहाँ से कुछ देखने का नज़ारा कुछ इस तरीके का लगता है। तो फाइनली दोस्तों आज का जो ब्लॉग था आपको कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। और मेरा भी आँख थोड़ा नींद नींद सा लग रहा है बिकॉज मैं अब दिन में थोड़ा सा भी मैंने नहीं सोया हूँ। तो ट्राई करूँगा अगर इवनिंग में थोड़ा नींद आया तो थोड़ा ले लूँगा 1 आवर्स का रेस्ट करके। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करेंगे सारा, है ना। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। और जिन लोगों ने नाइट का ब्लॉग नहीं देखा वो देख लेना, क्रेजी एस्पिरेंट लाइव करके आपको दिख जाएगा ना। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते रहें नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय श्री राम।